चलिए देखिए, अंत केंद्र हमारा चल रहा था और उसके बारे में हम काफी सारी बातें कर चुके हैं। अब कैलकुलेशन करते हैं आज, ठीक है। देखिए बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको मैंने बताया था, देखिए आपका त्रिभुज चल रहा है, त्रिभुज, और त्रिभुज के केंद्र हम पढ़ रहे हैं। एक तो कौन सा केंद्र पढ़ लिया था हमने, याद होगा आपको, कौन सा, गुरुत्व केंद्र, यानी केंद्रक पढ़ा था, केंद्रक। अरे कैसे बनता है पता है क्या आपको, माध्यिकाओं का कटान बिंदु, ठीक है, जानते हैं माध्यिका क्या चीज होती है। दूसरा क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा था अंतः, अंतः और क्या है बेटा, केंद्रक। और अंतः केंद्रक कैसे बनता है पता है क्या आपको, अंतः केंद्रक जो है आपका कैसे बनता है, कोण संधिभाजकों का कटान बिंदु, ये सभी बातें जानते हैं आप, यानी कोण संधिभाजकों का कटान बिंदु जहां मिलता है वहां से अंतः केंद्र बनता है। और अंतः केंद्र से क्या खींच सकते हैं, अंतःवृत्त खींच सकते हैं। क्या खींच सकते हैं बेटा, अंतःवृत्त खींच सकते हैं। तो यानी मेरा पॉइंट जो चल रहा था वो क्या चल रहा था, अंतः, अंतः केंद्र चल रहा था। और अंतः केंद्र में बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि ये कोई त्रिभुज है, ये क्या बेटा, कोई त्रिभुज है। और अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ इसके अंतः केंद्र, यानी जो कोण समद्विभाजकों को आपस में मिलाता हूँ, कोण समद्विभाजकों को आपस में खींचता हूँ, कोण समद्विभाजकों को आपस में खींचता हूँ, यानी यहाँ से एक अंतःवृत्त खींच सकता हूँ। और इस अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या थी, यहाँ पे अगर हमने देखा बेटे कोण बनाती है, और इस त्रिज्या का जो मान निकल के आया था, ठीक है, ये क्या निकल के आया था आपको पता होगा, त्रिज्या का मान क्या होगा, क्षेत्रफल अपॉन सेमी परिमाप, ये तो निकला था। एक सूत्र तो ये याद रखना होगा आपको, ठीक है। आपको पता है सेमी परिमाप कैसे निकालते हैं, इसकी भुजाएं, अगर आप इस त्रिभुज की जो है भुजाएं आपको पास दी हुई है, आपका ये आपकी मान लीजिए इस तरीके से आपकी बात करें तो ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये क्या है, सी है। तो ये सी भुजा, ये आपकी बी भुजा और ये कौन सी है, ए भुजा। तो सेमी परिमाप कैसे निकालते हैं, सेमी परिमाप निकालते हैं ए प्लस में बी प्लस में सी, परिमाप के ऊपर क्या है, दो का भाग देते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। पहला सूत्र तो ये मैंने आपको स्पष्ट करके क्लियर करके बताया था कैसे आता है, ठीक है, क्यों का जवाब भी हमने दिया था आपको। दूसरा, यहीं से अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल कैसे निकालें, इसको क्या कहते हैं हम, क्षेत्रफल, इसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। इसको क्या कहा था, सेमी परिमाप, सेमी परिमाप। और ये क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त, वृत्त की त्रिज्या, ये बात हमने करी थी बेटा। यहीं से अगर आपको जो है थोड़ा सा याद आ रहा होगा, अगर मुझे क्षेत्रफल की बात कर ले, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कर ले, अंतर्वृत्त की त्रिज्या दे दे तो मैं किससे गुणा करूंगा उसको, सेमी परिमाप से। दूसरी बात ये भी आपको ध्यान में रखनी थी। तीसरी बात, अगर आपको यहाँ पे परिमाप पूछ ले या फिर सेमी परिमाप पूछ ले तो हम यहीं से ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल में किसका भाग दे दूं, अंतर्वृत्त की त्रिज्या का भाग दे दूं। ये डायरेक्ट ये सूत्र आपको याद रखना है, मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताया था ये कैसे कैसे आता है बेटा, ठीक है। बात कर ली थी कि इनकी सभी की बात करी थी। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि अगर ये कोई समकोण त्रिभुज है, अगर ये कोई समकोण त्रिभुज है और इसकी एक भुजा, इसकी ये भुजाएं आपके पास है, ये तो क्या होगी, मान लीजिए सी, सी कर्ण कहलाएगी कि कर्ण कहलाएगी। ये लंब और आधार कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपका थीटा यानी जो 90 डिग्री कोण ये होगा, तो ये कर्ण कहलाएगी। और इसके अंदर बनने वाले, इसके अंदर बनने वाले अंतःवृत्त, इसके अंदर बनने वाले जो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी जो उसका मान हमने कैसे बताया था, दोनों भुजाएं, ये मान लीजिए ए है और ये क्या है, बी है, यानी यहाँ पे ए प्लस में बी, आपका बी माइनस में क्या हो जाएगा, कर्ण घट जाएगा बटे में दो। तो ये बात हो चुकी थी शायद, ठीक है, यहाँ तक बात हो चुकी थी। आज इसके कुछ क्वेश्चन कराता हूँ मैं, तो आप लोग जो है फटाफट एक दो क्वेश्चन एंट्री करिए, हैंड डालिए, इसके प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, आप लिख लीजिए पहला क्वेश्चन। एक त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, परिमाप आपको दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज एबीसी का परिमाप कितना है, 32 सेंटीमीटर है। अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर दिया है, दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्वेश्चन को उतारिए और फटाफट बात करिए इसका, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप आपको दिया हुआ है, अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको दी गई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है बेटा। एक और क्वेश्चन लिख दे, उतार लिया उसको, चलो ठीक है, इसको उतार लिया, तो एक क्वेश्चन और लिखी। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिखो। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज आपको दिया हुआ है एबीसी, एबीसी, त्रिभुज एबीसी की अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या, त्रिभुज एबीसी की अंतः त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है,
तथा तथा क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर है, तथा क्षेत्रफल 120 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, आपको परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करो, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन उतार लिया तो आप चले भाई आगे, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। आगे चले, 2-3 क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, मैं वापस आऊंगा क्वेश्चनों पे, पहले क्वेश्चन उतार लीजिए आप। त्रिभुज आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में भुजाएं क्रमशः 3, 4, 5 है, 3, 4, 5 है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। अंतःवृत्त की क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करो। ये कोई समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं आपको 3, 4, 5 दी गई हैं, उसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। कर लेंगे, एक और लिख लीजिए। अगला जो है आपको दिया हुआ है चौथा जो भी नंबर है, ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये कोई समकोण त्रिभुज है। डायरेक्ट में इसके लिख रहा हूं बुझाएं, 5, 12, 13, 5, 12, 13 है। तो आप मुझे बताएंगे कि इसके जो अंतःवृत्त है इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी, आप लोग प्रैक्टिस करना है, इन सभी की आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा। जल्दी से फटाफट कर लीजिए, 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, फिर मैं अगला पॉइंट बात करूंगा। हो गए, जो बच्चे रेगुलर हैं, अभ्यास में हैं, उनका शायद अब तक हो जाना चाहिए। मैं वापस आ रहा हूँ शुरू से, ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन से वापस आ रहा हूँ। आपने उतार लिया, अच्छी बात है, नहीं उतारा तो उतार लेना भाई, आपको उतार लेना है यहाँ से नहीं, यही था क्या, नहीं ये भी बता दिया था मैंने, यहाँ से उतार नहीं, ये भी नहीं था, ये था क्वेश्चन, इसको उतार लीजिए। जिसने नहीं उतारा है क्वेश्चन उतार लीजिए फटाफट और सोल्व करिए, फटाफट सोल्व करिए भाई। आपको बता चुका हूँ अंतःवृत्त क्या चीज है, अंतःवृत्त कैसे बनता है, त्रिज्या और परिमाप इनमें क्या संबंध है, फटाफट आप दिमाग लगा के फटाफट सोल्व करिए। ये क्वेश्चनों का लेवल है, अंतःवृत्त पे और भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन कम से कम जो कल हमने पढ़ा था उसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हम बात कर चुके हैं। हाँ जी, अगर किसी ने किया है तो आंसर बताइए, कितना आ रहा है, 48 आ रहा है सभी का, वेरी गुड, ठीक है, अगर 48 आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आगे बात करेंगे इसमें। देखिए, जिसने नहीं किया है बेटा इधर ध्यान से देखेंगे क्या है इसमें। इसने बोला है एक त्रिभुज है एबीसी, तो आप अपने हिसाब से अगर नहीं चित्र बना रखा है तो आप खुद बना लीजिए। ये इस तरीके से एक त्रिभुज दे रखा है, आपको क्या दिया बेटा, एबीसी आपको दिया हुआ है, कहीं से लिख लीजिए ए बी और क्या है सी, ये कोई त्रिभुज है। अब बात नहीं, ये कोई त्रिभुज है एबीसी और इसका परिमाप आपको पता है, परिमाप दिया हुआ है। परिमाप क्या होता है सभी जानते हैं, तीनों भुजाओं का योग, ए बी प्लस में सी, इनका योग कितना दे रखा है, 32 दे रखा है, क्या 32 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको पता है हमें सेमी परिमाप निकालना होता है, तो परिमाप का क्या करता है, आधा करता है क्या, यानी a प्लस में b प्लस में c, इसका आधा कर दिया जाए, यानी 32 का आधा कर दूं तो बताइए कितना बचेगा, 16 बच जाएगा, यानी सेमी परिमाप कितना बचेगा, 16। परिमाप दे रखा था 32, उसका आधा मैंने कर दिया तो सेमी परिमाप कितना हो गया, 16 हो गया। मुझे क्या पूछा जा रहा है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, हाँ, इसमें अगर हम यहाँ से बात करें तो इसमें एक वृत्त खींचा गया है और इस अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसका मान ध्यान रखिए, कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल अपॉन में क्या लिखते हैं, सेमी परिमाप लिखते हैं, क्या ऐसे लिखते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या का सूत्र आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्षेत्रफल अपॉन में सेमी परिमाप, और इस अंतःवृत्त की त्रिज्या को कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर। और अगर यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, हमारे को क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये सूत्र याद है तो इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर क्षेत्रफल निकालता हूं, इसको क्या कहा जाता है, क्षेत्रफल, डेल्टा को क्या कहा जा रहा है, क्षेत्रफल, ये क्या चीज है, सेमी परिमाप, ये क्या चीज है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो यानी क्षेत्रफल मुझे निकालना है, ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे क्या, आपका r इंटू एस, ये तो करना था, तो डायरेक्ट लिख दीजिए आप। आपको पास त्रिज्या तो कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, और सेमी परिमाप कितना आया, 16, और 16 या 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आ जाएगा।
ठीक है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेल्टा का मतलब क्या है, क्षेत्रफल। ये हमने लास्ट क्लास में हमने काफी डीपली इन चीजों को पढ़ा था, क्षेत्रफल। ठीक है, तो बच्चा लास्ट क्लास में जो बच्चा है उसको ये सारी चीजें दिख रही होगी। डेल्टा का मतलब क्या है, कैसे क्षेत्रफल निकलता है, सारी बातें हमने करी थी। चलिए बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको उतार लेना है। इसमें केवल ये सूत्र आपको जो दिखना है डायरेक्ट कर सकते थे आप। ठीक है, ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को एग्जाम में। तो ठीक है, ये तो समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि ये प्रोसेस ये चल रहा है। अब डायरेक्ट पता है आपको, अंतर्वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, आपको सेमी परिमाप दे रखा है, तो क्षेत्रफल ऐसा निकलेगा डायरेक्ट। ठीक है, तो आप अभ्यास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, उतारिए। अगर किसी ने उतार लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसको उतारिए। क्या आ रहा है आंसर, 6 भी आ रहा है, 60 भी आ रहा है, चलो अच्छी बात है। इधर से छोड़ो, उसके गेट पे वो लगा के होगी, फोक्स आ रहा है। कोशिश करिए क्वेश्चन उतारिए, जिसने नहीं किया सोल्व करिए। ऐसा नहीं, खड़ी वाली खड़ी कर दे, हाँ ऐसे इसके, हाँ अब खोल दे गेट को, खोल दे जितना खोल सकता है। हाँ बस ठीक है, आ जाओ, बस बहुत है बहुत है। हाँ जी चलो सोल्व करेंगे इसको, चलो सोल्व करते हैं भाई। देखिए क्या दिया हुआ है, एक एबीसी त्रिभुज है आपका, क्या है एबीसी आपका त्रिभुज है। ये मान लीजिए कोई एबीसी त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पे ए है, ये आपका बी है, और ये क्या है सी, एबीसी त्रिभुज है। और इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, क्या अंतर्वृत्त की त्रिज्या भी दे रखी है, यानी इसके अंदर कोई वृत्त है और इसको हम अंतर्वृत्त कहते हैं। और अंतर्वृत्त की त्रिज्या, हम अंतर्वृत्त की त्रिज्या हम यहाँ से बात कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, और आर कितनी दे रखी है आपको, आर दे रखी कितनी, 4 सेंटीमीटर दे रखी। और इसका क्षेत्रफल भी दे रखा है क्या, हाँ अंतर्वृत्त का जो अगर हम बात करना चाहें, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, त्रिभुज का कंप्लीट क्षेत्रफल हमारे को दे रहा है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल हमारे को दे रखा है कितना, डेल्टा हमारे को दे रखा है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है परिमाप, हमें क्या पूछा जा रहा है, परिमाप। आपको पता है अंतर्वृत्त की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल अपॉन में सेमी परिमाप। आपको ये सेमी परिमाप पता चल जाए तो इसका दुगुना कर दीजिए, परिमाप आपको मिल जाएगा। तो बताइए यहां से मैं एक काम कर सकता हूं, इसको इधर ले लूं, इसको नीचे ले लूं, या डायरेक्ट आपको सेमी परिमाप का सूत्र याद है आपको, क्या कर लेंगे, क्षेत्रफल में किसका भाग दे दिए, अंतर्वृत्त की त्रिज्या का भाग दे दीजिए। ये क्या प्राप्त हो जाएगा, सेमी परिमाप। ये क्या हो जाएगा, सेमी सेमी परिमाप, परिमाप ये आपको मिल जाएगा बेटा। बताइए क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे 120, त्रिज्या कितनी है, भाग दे दे तो कितना करता है 30। 30 क्या चीज है, ये सेमी परिमाप। आपको परिमाप चाहिए तो सेमी परिमाप का क्या करना पड़ेगा, दुगुना करना पड़ेगा। यानी इस सेमी परिमाप को अगर मैं 2 से गुणा कर देता हूं तो ये मेरा परिमाप आ जाएगा, परिमाप। क्षेत्रफल अगर बात करें तो यानी बताइए कितना आ रहा था 30, 30 का दुगुना कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 60। तो ये सारी चीजें आपको डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उतार लिया भाई, चलें आगे। तो ये जो कल हमने जब प्रैक्टिस की थी त्रिज्या की, और आपका जो है वृत्त की, और आपके क्षेत्रफल की, इनके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन बनते हैं, आपको सारी चीजें आनी चाहिए। चलिए बेटा आगे, उतार लीजिए सभी। ओके नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं लिखा है तो उतार लीजिए। समकोण त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है आपको 3 4 5, समकोण त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है 3 4 5, कुछ भी दे सकता है भुजाएं। ठीक है, 3 4 5 भुजाएं दे रखी है, आपको क्या करना है, इसके अंदर बनने वाले अंतर्वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। कितनी आ रही, एक आ रही, अच्छी बात है। देखिए कैसे किया हमने, हमें पता है समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है इस तरीके से, ये हमारा समकोण त्रिभुज होता है, इसमें ये कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। इसकी 3 4 5 भुजाएं दे रखी है। मैं सबसे बड़ी भुजा को क्या मानता हूँ, कर्ण, तो ये तो 5 हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, 3 हो गई, ये 4, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। तो समकोण त्रिभुज के अंदर अगर कोई वृत्त बनेगा तो ऐसे बनेगा, क्या ऐसे बनेगा। अंदर वृत्त बनेगा तो इसकी जो त्रिज्या होगी, अंतर्वृत्त की त्रिज्या होगी, वो अंतर्वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं समकोण त्रिभुज में, आपका a प्लस में b, और जो आपकी कौन सी कर्ण, कर्ण जो होगी उसको कटा दिया जाएगा, और बटे में 2। तो बता दीजिए दोनों भुजाएं दिख रही है क्या, 3 और 4, ये लिख दीजिए आप भुजाओं को। ठीक है, ये 3 है, ये 3 प्लस में 4 माइनस में 5 बटे में 2, यानी 7 में से 5 गए तो कितने बच गए, 2 बच गए, 2 बचे, और 2 में 2 का भाग दिया तो 1 आ गई। ये 1 क्या चीज है, हाँ ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या आपकी 1 सेंटीमीटर इस तरीके से आ जाएगी। चलिए आगे, एक क्वेश्चन और है शायद, इसको उतार लीजिए जिसने नहीं उतारा, इसको उतार लेना है जिसने नहीं उतारा। बस आपको डायरेक्ट कंसेप्ट पता रहना चाहिए, सूत्र पता रहना चाहिए, क्या बात कर रहा है, अंतर्वृत्त की बात कर रहा है, परिवृत्त, अभी परिवृत्त पे भी आएंगे।
अभी परिवृत्त पे भी आएंगे, बाह्य वृत्त पे भी आएंगे, सारी बातें करेंगे हम। एक एक चीज लेके चल रहे हैं भाई, तरीके से नोट्स बनाना है इनको, सिस्टमेटिक तरीके से बातें बता रहा हूँ। बाकी तो सीट तो मैं फटाफट सोल्व करा दूंगा, लेकिन जो बच्चा कंसेप्ट को समझेगा उसी के साथ सीट चलेगी, अदरवाइज सीट में तो हम अपने हिसाब से कुछ भी करा सकते हैं। उतार लिए क्या? ओके, नेक्स्ट देखिए, ये एक और क्वेश्चन था, कर सकते हैं इसको। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज की बात यहाँ पे हमारे को करी गई है। और यहाँ पे मान लीजिए ये आपकी कौन सी भुजा है, ये ए है, ये बी है, और ये कौन सी है, सी। तो इसकी त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, आप कहेंगे ए प्लस में बी माइनस में सी अपॉन में, ये सी क्या चीज है, कर्ण। कर्ण घटाएंगे, बड़ी भुजा को घटाते हैं, ठीक है, दो भुजाओं को जोड़ करके कर्ण में से घटा देते हैं। आप मुझे बताइए क्या क्या लिखने वाला हूं मैं। ए प्लस में बी यानी 5 प्लस में कितना 12, माइनस में 13, बटे में 2, कितने हो जाएंगे 17, माइनस में कितने हो जाएगा 4 बटे में कितना आ गया। आप लिखेंगे 2, आपके जो सेंटीमीटर वगैरह दे रखे, तो इस तरीके से बात करने वाले हैं। आप कर लेंगे क्या? आ जाओ, उतारो। अगर जिसने नहीं उतारा है क्वेश्चन को उतार लेना है। क्वेश्चन को जिसने नहीं उतारा है, समकोण त्रिभुज के कंसेप्ट पे आधारित था, हमने इसकी बात करी। आज एक कुछ क्वेश्चन जो है आए हुए क्वेश्चन है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। बिठा दो इसको। तो चलिए, ये क्वेश्चन उतारिए आप, ये क्वेश्चन उतार लीजिए। ये उतारिए। आपको कंसेप्ट पूरा आता है तो फटाफट आंसर दीजिए। समबाहु का मतलब जानते हैं, सभी भुजाएं समान। यदि एक समबाहु त्रिभुज की अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी है, √3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उतार लिया क्वेश्चन? चलिए ठीक है, कितना आ रहा है 9 में। चलो ठीक है, बात करते हैं यहां से आगे। भुजा कैसे निकाली? चलिए, चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। देखिए हमारे पास यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ हमारे पास दिया हुआ है, सॉरी कहाँ गया, हाँ, यहां से हमारे पास बात करें तो एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। क्या दिया बेटा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को हम सभी जानते हैं, सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर। ये हमारे पास क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ये हमारे पास क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में अगर बात करें तो सारी भुजाएं बराबर होती है क्या? सारी भुजाएं बराबर होती है, सारी भुजाएं बराबर होती है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे को दिया हुआ है, ये अंतर्वृत्त दिया हुआ है जी। कौन सा वृत्त दिया हुआ है? ये आपका अंतर्वृत्त दिया हुआ है। और अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, त्रिज्या है, वो कितनी दे रखी है हमारे को? ये आपको दे दी गई है, त्रिज्या है वो कितनी, √3 दी हुई है। √3 हमारा को यहाँ पे दी हुई बेटा। और अगर यहाँ से हम बात करें तो आपको जो है, हाँ, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। इसका क्या पूछा जा रहा है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल के पहले तो बताओ इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप, ठीक है। परिमाप कितना होता है? आप कहेंगे, आप भुजाएं बराबर है सारी सारी, ये भी आपकी भुजा ए है, और ये भी भुजा कितनी है, ए है, और ये भी भुजा कितनी है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। इसमें सारे के सारे जो कोण हैं, अगर हम बात करें, सारे के सारे 60 डिग्री के कोण होते हैं। आप चाहो जैसे कर सकते हो उसको, ठीक है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। अगर प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है तो मुझे यहाँ से बताएंगे परिमाप के लिए 3a लिखूंगा क्या? ये आपका 3, आपका a, यानी आपकी जो भुजाएं, अगर मैं काउंट करता हूँ, a प्लस में a, ऐसे बात कर सकते हैं आप, ठीक है। यानी यहाँ से बात करें तो 3a लिख सकता हूँ मैं इसको। परिमाप कितना हो जाएगा? 3a। और इसका सेमी परिमाप कितना हो जाएगा? सेमी परिमाप कितना हो जाएगा? आप कहने वाले हैं सेमी परिमाप जो है आपका कितना होने वाला है? हाँ, यहां से अगर हम बात करें तो 3a के ऊपर कितना कर देंगे? 2 का भाग दे देंगे। 3a के ऊपर कितना कर देंगे? 2 का भाग कर देंगे। अच्छा, अगर मुझे यहाँ से अगर आपसे है बात करी जाए, यहाँ से अगर बात करी जाए तो आप मुझे बताएंगे इसका क्षेत्रफल आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या? क्षेत्रफल की बात करी जाए तो आप यहाँ से कह सकते हैं, क्षेत्रफल की बात करी जाए तो यानी यहाँ से बताइए, मैंने एक आपको हीरा साइन के साथ में कंसेप्ट बताया था, ठीक है। यानी वो अगर आपको आता है तो उससे भी आप बात कर सकते हैं।
यानी यहां से अगर हम बात करते हैं तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल बराबर में आपका 1/2 क्या होती है, भुजा स्क्वायर हो जाएगी, दोनों भुजाएं क्या, और साइन थीटा। साइन थीटा कितना है 60 डिग्री, साइन थीटा कितना है 60। तो यहां से चाहो तो आप जो है, यहां से चाहो तो आप क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हो बेटा, आप यहां से आपको जो भुजा का कंसेप्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो लिख लेते हैं एक बार इसको। ठीक है, दोनों तरफ से मैं लिखना चाहूंगा। ये तो सारी जानकारी दी गई है, ये सारी मिटा दोगे इनको तो। ठीक है, यहां से मैं मिटाना चाहूंगा। ठीक है, यहां से अगर हम बात करें तो मिटाना चाहेंगे इसको। यहां से अगर हम बात करें तो बताइए, यहां से यहां अगर त्रिज्या का सूत्र लिखते हैं तो त्रिज्या का सूत्र क्या होगा हमारे पास, त्रिज्या बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल अपॉन में सेमी परिमाप तो लिखते हैं, क्षेत्रफल अपॉन में सेमी परिमाप लिखते हैं। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं क्षेत्रफल लिखता हूं, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं क्षेत्रफल बनाता हूं तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 क्या आपका a इंटू में a, और साइन कितना 60 डिग्री, साइन कितना 60 डिग्री। और साइन 60 का मतलब कितना होता है, रूट, तो डायरेक्ट यहां लिख दूं क्या, √3/2। ये क्या चीज है, इसका क्षेत्रफल है क्या, ये क्षेत्रफल है। और ये एक और चीज दे रखी है आपको, त्रिज्या कितनी दे रखी है, √3 दे रखी है। तो बताओ बेटा आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पे, आपको सॉरी क्या पूछा गया, क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या आपको, हाँ क्षेत्रफल पूछ रहा है, कोई बात नहीं। यानी एक तो हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, मैं इसको डायरेक्ट वैसे लिखना चाहूंगा, यहाँ से क्षेत्रफल निकालो तो क्षेत्रफल किस निकलेगा, आपका त्रिज्या इंटू में सेमी परिमाप निकलेगा, एक सूत्र तो ये निकल रहा है। और एक क्षेत्रफल का सूत्र हमने यहाँ से भी निकाला, ये निकाला, कैसे निकाला, क्षेत्रफल का हमने क्या निकाला बेटा, 1/2 आपकी भुजा इंटू में भुजा और √3/2, यानी दोनों इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल है क्या। आप इन दोनों को बराबर कर दीजिए, इन दोनों को जैसे आप बराबर करोगे आपके पास क्या निकल जाएगी, यानी आपको भुजा निकालना चाहो भुजा निकल जाएगी, डायरेक्ट त्रिज्या निकालना चाहो त्रिज्या निकल जाएगी बेटा। ठीक है, मिटा कर दोगे, इसको मिटा दो क्या। तो यहां से आपने मैंने बताया आप चाहो तो इन दोनों को बराबर कर लिए, त्रिज्या त्रिज्या इंटू में कितना एस, ठीक है सेमी परिमाप। और यहां से अगर हम बात करें तो बताइए कितना हो जाएगा, 1/2 भुजा का स्क्वायर और √3/2, √3/2। यहां से आप मुझे एक बात बताइए, ये सेमी परिमाप का मतलब कितना लिख सकता हूं मैं, आपका 3a लिख सकता हूं क्या, 3a लिख सकते हैं यहां से। आप यहां से बताइए इसकी जगह त्रिज्या की जगह क्या लिख सकते हैं, √3 और 3a और बटे में 2, सॉरी यहाँ पे बटे में 2 भी लिखना है, ठीक है बटे में 2। और यहाँ बताइए यहाँ कितना आ जाएगा a² और ये कितना आ जाएगा √3/2, √3/2 आपके पास आ चुका है। तो बताइए यहाँ से सोल्व करें क्या, यहाँ से आपकी चीज कट रही क्या, क्या एक आपका a यहाँ से कट गया, a यहाँ से बच गया, ये आपका जो है 2 यहाँ से 2 कट गया, √3 से कट गया, ये जो 2 है आपका जो इधर आ जाएगा उठ करके, ये 2 उधर आकर किससे गुना होगा 3 से, यानी a बराबर कितना आ गया 6 आ गया क्या, भुजा बराबर कितना आ गया 6, भुजा बराबर 6 आ गया। तो आप कई तरीके हैं, अभी मैंने इसका जो ऊंचाई वगैरह ज्ञात करके भी क्षेत्रफल निकाल सकता हूं, और बाकी हम जो है अब इससे निकालना चाहते हैं, क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, त्रिज्या इंटू में कितना कितना बेटा, परिमाप होता है ना सेमी परिमाप, सेमी परिमाप ऐसे भी निकाल सकते हैं क्योंकि भुजा निकल चुकी है आपकी, भुजा निकल चुकी है। तो यहाँ से हम बात करें तो आपके पास कंसेप्ट आना चाहिए, फिर आपका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्या कितनी है √3 और सेमी परिमाप कितना हो जाएगा 6, अगर भुजा आ गई तो 6 18, 18 का आधा कितना 9, यानी इस तरीके से भी आप बात कर सकते हैं। अभी मैं केवल यहाँ पे आपको जो अंतर्वृत्त की त्रिज्या के आधार पर इसका क्षेत्रफल निकालना बता रहा हूँ, बाकी संभाव त्रिभुज के बहुत सारे आपको जो तरीके बताएंगे क्षेत्रफल कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दोनों को मिला करके आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं भाई, कई तरीके, लेकिन अभी आपको त्रिज्या के साथ यहाँ पे लिंक करा रहा हूं मैं। चलिए बेटा आगे, इनको अलग अलग भी लेंगे हम, समबाहु त्रिभुज, आपका समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इन सबको अलग अलग भी लेंगे। आगे चले क्या, उतार लिया, जल्दी करिए जल्दी करिए, जो जो कंसेप्ट हम बता चुके हैं उनको बार बार अप्लाई करिए, बार बार यूज करिए भाई। हमें पता है ये भी एक क्षेत्रफल का सूत्र है, ये भी क्षेत्रफल का सूत्र है, तो दोनों को हमने बराबर कर दिया, ठीक है। यहाँ से भुजा निकल गई हमारे पास, ठीक है, यहाँ से भुजा निकल गई तो सेमी परिमाप, और ये लगा करके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। आप दूसरे तरीके बताऊंगा, लेकिन अभी आपको जो है अंतर्वृत्त की त्रिज्या के आधार पर हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल बताना था आपको, तो यहाँ से हम बता चुके हैं। अब तो उतार लिया होगा भाई, जल्दी करिए, बहुत सारे क्वेश्चन, आ जाओ अगला क्वेश्चन, इसको करिए आप। क्वेश्चन उतारिए फटाफट।
अंतवृत्त पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आए हुए क्वेश्चन है, उनको सबको मैंने आपके सामने रख दिया है। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए बार बार। क्या दिया हुआ है? त्रिभुज में अंतकेंद्र है, अंतकेंद्र क्या है? आई है भाई, इसको आई लिख लेना। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो इसको आई कर लेना, ये आई है, अंतकेंद्र आई है। यदि यदि आपको दे रखा है आई ए बी, आई ए बी, यदि आपको दिया हुआ है आई ए बी, ये आपका आई और ए और बी, आपको कितना दे रखा है? 40 डिग्री। यानी ये कोण आपको कितना दिया हुआ है? ये आपको 40 डिग्री दिया हुआ है। आई ए बी कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और आई बी सी कहाँ है? ये रहा। आई बी और सी, ये कोण कितना दे रखा है? ये आपको 30 डिग्री का दिया हुआ है। ये कितने का दिया हुआ है? 30 डिग्री का दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है, हाँ, तो आपसे पूछा जा रहा है आई बी ए, आपको आई, ये रहा आई बी, और ये कौन सा पूछा जा रहा है? ए, आई बी ए, आई, अच्छा सॉरी, ये नहीं दे रहा। यहां से हम बात करें तो इसको जो है मैं मिटाना चाहूंगा। इसने क्या बोला है? आई बी सी, आई बी और सी, यानी ये वाला कोण आपको कितना दिया हुआ है? ये आपको 30 डिग्री का दिया हुआ है। ये वाला कोण 30 डिग्री का दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछा जा रहा है ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? आई बी और ए, ये रहा आई बी और ए, यानी ये वाला कोण पूछा जा रहा है। तो ये तो मेरे हिसाब से पूछना ही नहीं चाहता, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। कितने का बोलेंगे? 30 का बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको जो मैं बता दूंगा, लेकिन एक बार क्वेश्चन उतार लीजिए आप। अरे भाई, अंतः केंद्र कब बनता है? अंतः केंद्र हमेशा कोणों का जब समद्विभाजन होता है तभी तो बनता है। यानी ये वाला कोण आपको 30 दे दिया तो फिर पक्का आपका 30 बचने वाला है, तो इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछा गया तो हम क्या करें, ठीक है। यानी ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो यानी बहुत इजी क्वेश्चन होता है। अगर बच्चों को कंसेप्ट पता है तो वो कर जाता है, लेकिन जिसको अंतर्वृत्त का, अंतः केंद्र का पता ही नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। जिसको अंतः केंद्र का पता नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। अंतः केंद्र कब बनता है? अंतः केंद्र हमेशा कोणों के समद्विभाजन कोण से बनता है, ठीक है। चलिए बेटा, हाँ, अगर ये पूछता तो मजा आ जाता। अगर ये पूछता कि बता ये कोण कितने का, तो आप बता सकते हैं शायद। ये कोण कितने का, कौन बताएगा? इस क्वेश्चन में अगर ये पूछता तो कितने का होता है? कोशिश करिए, आता है आपको? है 250 को होगा। देखिए, जो बच्चा समझ पा रहा है, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। आप लोगों ने पढ़ाई है, आप लोगों ने सारी बातें पढ़ रही कि अब इसमें घुमा फिरा अगर कुछ ही बात पूछ ले, ये कौन भी पूछ ले तो भी बता सकते हो आप। अगर ये अगर हम ये कौन पूछता तो मजा आता, ठीक है, ये कौन पूछता तो अच्छा लगता। लेकिन इसमें बहुत आसान चीज पूछ ली इसने। चलो मैं आपको बताना चाहूंगा, सारे कोणों की बात करना चाहूंगा। यहाँ पे ये कोई त्रिभुज है, आपका ए है, ये आपका बी है, और ये कितना है? सी है। यहाँ पे इसका क्या दे रखा है? अंतः केंद्र दिया हुआ है, अंतः केंद्र दिया हुआ है। और अंतः केंद्र की बात करें तो ये इस तरीके से हमारे पास एक त्रिभुज और दिया हुआ है। आपको पता है अंतः केंद्र कब बनता है? अंतः केंद्र बनता है कोणों के समान दो विभाजित करने वाली रेखा से, ठीक है। कोण समद्विभाजन से ही क्या बनता है? अंतः केंद्र बनता है। इधर ध्यान देंगे भाई सभी बच्चे, एक बार देख लीजिए। ये कोण पता चल चुके हैं क्या? ये 30 दे रखा है, तो बताइए ये भी कितना होगा? 30 होगा। ये आपका 40 दे रखा है, तो ये भी कितना होगा? 40। तो ये बताने में जोर आता था? नहीं आना चाहिए। आप कहेंगे सर ये पूरा त्रिभुज है, ये पूरा त्रिभुज है, ये 40 से 40 ये कितना हो गया? 80। और अगर मैं यहां से बात करूं 30 से 30 ये कितना हो गया? तो फिर ये कितना का बचा? 40 का बच जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। इन सभी का योग 180 होना चाहिए, तो आप कहेंगे ये कितने का? 40 का बच गया। तो यहां तो बोलते थे आप, अगर ये बोल सकते थे तो एक और बात फिर से देख सकते आप। इधर देखिए, इस त्रिभुज में आप यहां से ध्यान से देखेंगे, ये एक त्रिभुज दिख रहा है क्या आपको? एक त्रिभुज दिख रहा है, ये कितने का है? 40। ये कितने का है? 30 का। तो बताइए इसमें 380 होना, 180 होना चाहिए, तो बताइए कितने का? 110 का बचेगा। ये आपका 110 का बचेगा, तो फिर बाहर वाला कितने का बचेगा? एक पॉइंट पे 360 डिग्री का कोण बनता है, एक पॉइंट पे 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यहां से बात करें तो बताइए ये कितने का बचेगा? कितने का बचेगा? 250 का बच जाएगा, क्योंकि 360 का मतलब है आपका ये आ जाएगा 250। कितना हो जाएगा? 250 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन और करिए फटाफट, इसको करिए आप लोग। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, फटाफट उतारिए इसको और करिए आप।
क्वेश्चन को उतार लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, दे रखा है त्रिभुज एबीसी का अंत केंद्र, हाँ आई है भाई, ये क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, ये आई लिखा हुआ है, आई। कोई त्रिभुज है जिसका अंत केंद्र कितना है, आई है, आई दिया हुआ है, आई। त्रिभुज एबीसी का अंत केंद्र आई है। ए बी सी कितना देगा, 65 दे रखा है। ए सी बी कितना, 55 दे रखा है। तो आपको बताना है बी आई सी का मान बताना है। बी आई सी का मान कितना है, 120। इधर से सारी चीजें बहुत आसान तरीके से मैं बता चुका हूं। तो बेटा अब आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग घर पे इन चीजों को देखते होंगे और आपका आंसर आना चाहिए। देखो क्या है, ये क्या है, आपका एक त्रिभुज है। ये क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज में अगर हम बात करें तो देखिए क्या कहा गया है। मान लीजिए मैं इसको नाम दे देता हूं, ए है, ये कितना है, बी है, और ये कितना है, सी है। इसका केंद्र क्या दे रखा है, आई, यानी ये बीच में इसका अंत केंद्र दिया हुआ है। अंत केंद्र का मतलब जानते हैं क्या होता है, अंत केंद्र कब बनता है, कोणों का समद्विभाजन किया जाता है तो उनके कटान बिंदु से अंत केंद्र बनता है। ये सारी बातें हम जानते हैं। यानी यहां से अगर मैं इस कोण का समद्विभाजन करता हूं तो ये यहां मिलेगा और ये यहां मिलेगा और ये यहां। इस कोणों का समद्विभाजक है क्या, ये कोणों का समद्विभाजक है, कोणों का समद्विभाजक है। और ये कौन सी जगह मिल रहे हैं जाकर के, ये मिल रहे हैं आपके आई पॉइंट पे। कौन सी जगह पे, आई पॉइंट पे। एक बात बताइए, ये जो आपका ए बी सी, कौन सा, ए बी और सी, ये कोण कितने डिग्री का दिया हुआ है, आपको 65 का दिया हुआ है। और कौन सा दे रखा है, ए सी बी, ए सी बी, ये पूरा कोण कितने डिग्री का है, 55 का दिया हुआ है। तो बताओ एक त्रिभुज में आपको एक कोण आपको 65 का दिया हुआ है, एक कोण आपको कितने का दे दिया गया है, 65 का दिया हुआ है, और एक कोण आपको कितने का दे दिया गया है, आपको दे दिया गया है 55 का दे दिया गया है। तो बताओ ये कोण कितने का हो जाएगा, तीनों कोणों का योग 180 होता है क्या, 180 होता है। तो यानी हम बात करें 180 में से क्या घटा दीजिए आप 65 और 55 घटा दीजिए, कितने का बचेगा, तो ये आपका 60 का बच गया। कितने का बचा, 60। यानी इस कोण को आप कितने का कह सकते हैं, 60 का कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, 60 का कह सकते हैं। हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है बी आई सी, ये बी है, आई है, सी, ये कोण तो पूछ रहा है। और आपको ये बता चुका हूं बहुत अच्छी तरीके से, अगर ये कोई त्रिभुज है और आपका अंत केंद्र आपका यहाँ पे है, अंत केंद्र यहाँ पे है, तो आप बताएंगे ये कोण अगर ए है और ये आई है तो इसमें क्या रिलेशन होता है, इसमें क्या रिलेशन होता है, बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं। ये कोण क्या होता है, वेरी गुड, आप आई वाले बात करेंगे, 90 प्लस में कितना, ए बटा, ये आपको याद होना चाहिए था। ठीक है, तो सारी बातें हम पहले ही कर चुके हैं। यानी इस कोण की अगर चर्चा करते हैं, किसकी, बी आई और सी, इसकी चर्चा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस में कितना आपका ए बटे में 2 हो जाएगा। यानी ए कितना है, 60 है। तो बताइए इसमें कितना आने वाला है, 60 का आधा कर दीजिए, कितना बनेंगे, 30, और 30 को 90 में जोड़ दीजिए, 120 डिग्री का कोण हो जाएगा जो पूछ रहा है। सारी चीजें वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर मुझे कोर्स करना हो तो फटाफट क्वेश्चन के साथ सारी चीजें मैं बताता चलूंगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैंने सारी चीजें आपको एक एक बताई है। यहाँ पे भी कोई चीज नहीं छोड़ रहा, क्वेश्चन के साथ ही सारी चीज बता रहा हूं। अगर कोई बच्चा नहीं भी लिया है क्लास को तो यहां से आप उतारते चलिए, लेकिन जिसने प्रॉपर तरीके से क्लास ली है बेटा उसके साथ ही सारी चीजें एक साथ दिखती चलेगी। उतार लिया इसको, ओके। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को करिए आप, उतारिए पहले क्वेश्चन को पूरा। मेरा टाइम हो चुका है, क्वेश्चन उतार लीजिए घर के लिए। दो तीन क्वेश्चन बाकी है इसमें, आप चाहो तो फटाफट उतार लो उनको, आप लोग करके लाएंगे उसको। चले, यहां आई लिखा हुआ है, ये आई लिखा हुआ है। आई क्या चीज है, कोई त्रिभुज का अंत केंद्र है। ये आई पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, अंत केंद्र है आई। अंत केंद्र जानते हैं आप क्या चीज होता है, कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु होता है। कोण समद्विभाजकों का क्या होता है, कटान बिंदु होता है। उतार लीजिए भाई, उतार लिया क्या, एक और क्वेश्चन लिख दे, है आप लोग सोल्व करके लाएंगे, नहीं तो फिर मैं कल सोल्व कराऊंगा इसको। क्वेश्चन को उतार लीजिए केवल, अभी क्वेश्चन को उतार लीजिए केवल, इसको भी करिए, अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी आपको दिया 13, 15 और एक 14 सेंटीमीटर दिया है। यानी यहाँ पे हमारा पूछा गया है सीआईडी का क्षेत्रफल ज्ञात करिए।
मैं डायग्राम बना देता हूं। आपके पास इस तरीके से एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये इस तरीके से एक त्रिभुज दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, और ये क्या है आपका सी लिखा हुआ है। और यहाँ पे कहा गया है एक त्रिभुज है और इसमें हमारे को भुजाएं दे रखी है। ए बी तो कितनी देती 13, और ये कितनी देती ए सी कितनी देती 15, और बी सी कितनी है 14 सेंटीमीटर हमारे को भुजा दे रखी है। और यहाँ पे हमें कहा गया है त्रिभुज त्रिभुज सी आई डी का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जबकि आई क्या चीज है अंत केंद्र, आई अंत केंद्र बोल दिया इसने, आई अंत केंद्र बोल दिया गया। और किस त्रिभुज का पूछ रहा है सी, सी ये है आपका आई है, और यहाँ पे कोई डी पॉइंट है, ये क्या है डी पॉइंट है, यानी यहाँ पे अगर बात करें तो इसको डी पॉइंट लिख लेना। इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे ये आई ज्ञात कर लाएंगे क्या, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, CID का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, कर लेंगे भाई, कितना आ रहा है कोशिश करना, ठीक है। क्वेश्चन उतार लो आप, ठीक है, क्वेश्चन उतार लो, कल मैं इसको सोल्व कराऊंगा। मैं हिंट दे देता हूं आपको, आपको पता है, अगर आपको ये पढ़ा हुआ है तो आप पता है, अगर कोई कोण समद्विभाजक होता है, कोण समद्विभाजक, मान लीजिए ए और डी में कोण समद्विभाजक अगर खींचता हूं, अगर यहां से हम बात करें तो ये आपकी मान लीजिए ए है, मान लीजिए इसको मैं डायरेक्ट समझा देता हूं, ये अगर 13 भुजा है तो ये कितनी होगी 15, और इसका अनुपात भी कितना होगा 13 और 15, ठीक है, इसका अनुपात भी कितना होने वाला है 13 और 15 होने वाला है। यानी हम बात करते हैं अगर ऊंचाई समान हो किन्हीं भी त्रिभुजों की तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, उनके आधारों के अनुपात के अनुसार बांटा जाता है, ये चीजें पहले बता चुका हूं, तो कोशिश करना है इसको, ठीक है। ऊंचाई समान, त्रिज्या दिख रही है तो ऊंचाई समान होती है क्या, अंत केंद्र में त्रिज्या सबकी समान होती है। चलिए आप लोग कोशिश करना, कल यहां से आगे बात करूंगा मैं, ठीक है, उतार लेना भाई इसको।